अस्सलाम वालेकुम। आज से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, माई सीक्वल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं माई सीक्वल में बता दूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एसक्यूएल पढ़ा था। तो एसक्यूएल हमारे पास क्या होता था, एक अदद मैनेजमेंट स्टूडियो। हमारे पास एसक्यूएल सर्वर एक अदद मैनेजमेंट स्टूडियो था। ठीक है, जो कि हम उसको सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो कि क्या कर रहा होता था, हमारी डेटाबेस को हैंडल कर रहा होता था। सही है, और उसकी क्या कहते हैं उसकी कंपैटिबिलिटी डॉट नेट के साथ बहुत अच्छी है, इसकी एसक्यूएल सर्वर की। सही है, तो अब ये माई सीक्वल क्या है, माई सीक्वल भी हमारे पास एक अदद क्या है, मैनेजमेंट स्टूडियो है। सही है, जो कि क्या कर रहा होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। सही है, डेटाबेस को हैंडल कर रहा होता है, ये सारे काम करके दे रहा होता है। सही है, इसकी कंपैटिबिलिटी किसके साथ बहुत अच्छी है, इसकी कंपैटिबिलिटी जो ओपन सोर्स हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं उनके साथ इसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है। सही है, तो PHP हमारे पास क्या है, PHP हम लोग पढ़ेंगे, एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, तो उस इसी वजह से जो है वो माईसीक्वल की कंपैटिबिलिटी PHP के साथ अच्छी, और PHP ओपन सोर्स है, इस वजह से हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, माईसीक्वल को यूज कर रहे हैं, मैनेजमेंट स्टूडियो। ठीक है, ये बात है। ठीक, अब हमारे पास ओपन सोर्स क्या होता है, इस बारे में आप बताएंगे मुझे क्या होता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ ना ये बात। मैं बता देता हूँ। जो ओपन सोर्स होता है उसका मतलब ये होता है कि भाई उसकी लाइब्रेरी में हम लोग क्या कर सके, कुछ ना कुछ चेंजमेंट कर सकें। ठीक है, वो इजीली अवेलेबल होती है, हर कोई इसको व्यू कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें होती हैं। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे ऊपर क्या हो सके, चल सके। ठीक है, मैक के ऊपर भी, विंडोज के ऊपर भी, और लिनक्स के ऊपर भी। सही है, तो अब हमारे पास अगर मैंने बता दिया आप लोगों को कि ये एक तरीके का मैनेजमेंट स्टूडियो है। ठीक है, मैनेजमेंट स्टूडियो, तो कुछ चीज़ों को मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ जो हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर भी पढ़ी थी, एसक्यूएल के अंदर भी पढ़ी थी, ताकि आगे हम लोगों को कुछ मसले ना हो। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ ना, तो चीज़ों को जो है रिकॉल कर देता है। सबसे पहले हमारे पास, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है डेटा। तो हर कुछ डेटा होता है, रॉ मटेरियल, सब कुछ डेटा है। सही है, यूजफुल डाटा जब बन जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, सो अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम अपने डाटा को क्या करके रख सकते हैं, तरीके से रख सकते हैं, मैनेज करके रख सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सॉरी, डेटाबेस की बताता हूँ। डेटाबेस हमारे पास क्या होता है, जहाँ पे हम अपने डाटा को प्रॉपर तरीके से रख लेते हैं। अगर मेरे पास डाटा प्रॉपर तरीके से अरेंज होकर रखा हुआ होगा तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं जिस डाटा की जरूरत होगी वो डाटा में बर वक्त ईजिली क्या कर सकता हूँ, उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, और ये सारा काम हम लोग किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, DBMS। ठीक है, DBMS के ऊपर हम लोग ये सारा काम कर रहे होते हैं। अब जाहिर सी बात है, हमारे पास कई सारे तरीके के आर्किटेक्चर्स होते हैं। ठीक है, डेटा मॉडलिंग आप लोगों ने एसक्यूएल के अंदर पढ़े होंगे। ठीक है, कि हमारे पास फाइल बेस होता है, फिर बहुत सारे। आखिरी में हम आप लोगों ने एक पढ़ा था रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर टेबल के दरमियान में हम लोग क्या काम कर रहे होते हैं, हम अपने टेबल्स को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और किसी ना किसी ताल्लुक के बिना पर उनको आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। सही है, बाय यूजिंग फॉरेन की। ठीक है, और प्राइमरी की। तो वो जो स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस कॉन्सेप्ट को जो भी DBMS फॉलो कर रहा होता है वो RDBMS कहलाता है। एसक्यूएल सर्वर हमारे पास क्या कहलाता है, RDBMS, क्योंकि वो अब इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। उसके अंदर जितने भी टेबल होते हैं हम लोग क्या काम कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। एक बड़े टेबल को मजीद जितने भी टेबल्स के अंदर डिकम्पोज हो सकते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं, और उनके दरमियान में आपस में रिलेशन बना देते हैं, ताकि डाटा को इजीली स्टोर कर सकें और एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये वाला काम इस स्ट्रक्चर को जो फॉलो कर रहा होता है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो माईसीक्वल भी हमारे पास क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, अब एसक्यूएल सर्वर को आप लोगों ने इंस्टॉल किया था,
अलग से, और उसका मैनेजमेंट सिस्टम भी आपने। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं कुछ चीजों का डिस्कस कर लेता हूँ। पीएचपी हमारे पास क्या है, एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। मैं यहाँ पे पीएचपी नहीं बता रहा, बल्कि मैं पीएचपी को लेके नहीं चलता, मैंने माईसीक्वल पे ही रहना है फिलहाल, लेकिन कुछ चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखें इधर, पीएचपी के कोड को रन करने के लिए हमें किस चीज की नीड है, एक सर्वर की नीड है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो अभी हम कौन से मोड में हैं, डेवलपमेंट मोड पर हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई अगर मेरे पास कोई मैं डोमेन और होस्टिंग परचेज करके मैं उसको अगर लाइव सर्वर पे रखूंगा और फिर बार बार अपनी चीज को रन एग्जीक्यूट करके देखता रहूंगा, ऐसा तो नहीं करूंगा ना। तो मेरे पास कोई यहाँ पे लोकली सर्वर मौजूद होना चाहिए जो कि क्या करे, मेरे कोड को एग्जीक्यूट करके देखता रहूं जब तक कि मैं डेवलपमेंट मोड पर हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या काम करना पड़ेगा, कोई सर्वर को डाउनलोड करना पड़ेगा, सही है, और उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, सही। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके के सर्वर मौजूद हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास कई सर्वरों के नाम आते हैं जो मशहूर और मारूफ हैं, जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सर्वर प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उसके साथ हमें कई सारी फंक्शनैलिटीज और कई सारी लाइब्रेरीज और भी प्रोवाइड करते हैं, जो पीएचपी के लिए, जो हमारे लिए अच्छा है पीएचपी पे अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आ जाता है हमारे पास किसका, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर इधर देखिएगा, मेरे पास सबसे पहला सर्वर है मैप। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ सर्वर के नाम लिखे हैं, मैप, वेब, लैम्प, जैम, ठीक है। तो अगर मैं मैप को इंस्टॉल करता हूँ तो मेरे पास ये क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, ये मेरे पास मैक के ऊपर रन हो सकता है, ठीक है, मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकता है। दूसरा हमें ये क्या प्रोवाइड करेगा, ये सर्वर, मैं इसको सर्वर नहीं कहूंगा, मैं इसको क्या कहूंगा, पैकेज कहूंगा, क्योंकि हमें एक चीज नहीं दे रहा बल्कि कई सारी चीजें दे रहा है। तो ये मारिया डीबी मतलब माईसीक्वल हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सेकंड चीज, पर्ल एक लैंग्वेज होती है, उसकी लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है, एंड पीएचपी की जितनी भी लाइब्रेरीज है वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं इस पैकेज को डाउनलोड कर लेता हूं तो ये फीचर्स मुझे मिलेंगे। अगर मैं वेब को डाउनलोड कर लेता हूँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है, मारिया डीबी मुझे मतलब माईसीक्वल मिलेगा, ठीक है, और पर्ल की भी लाइब्रेरीज मिलेगी, पीएचपी की भी मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं लिनक्स पे, तो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकता है। अब हमारे पास आखिरी में है जैम हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब हमारे पास ये क्रॉस प्लेटफॉर्म पे कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, अगर मैं जैम को इंस्टॉल कर लेता हूं तो वो वर्क करेगा। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये वाला होना चाहिए, वाला होना चाहिए। क्रॉस का मतलब यही है कि वो हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा, मैक पे भी वर्क करेगा, लैम्प पे भी वर्क करेगा, और लिनक्स पे भी वर्क करेगा, ठीक है। और ये भी हमारे पास क्या प्रोवाइड कर रहा है, माईसीक्वल भी प्रोवाइड कर रहा है, पर्ल की भी लैंग्वेज है, पर्ल की भी जितनी भी लाइब्रेरीज है वो प्रोवाइड कर रहा है, और पीएचपी की भी जितनी भी लाइब्रेरीज है वो भी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मैनेजमेंट स्टूडियो मिल जाएगा, और उसके साथ साथ मेरे पास क्या अवेलेबल हो जाएगा, पीएचपी की लाइब्रेरी भी मेरे पास अवेलेबल हो जाएंगी। ऐसा ही होगा, पर्ल का भी हमें काम नहीं है, लेकिन हमारे पास पीएचपी का तो काम है ना आगे चल के, सही है। तो पीएचपी की भी लाइब्रेरी हमारे पास सिस्टम के अंदर अवेलेबल हो जाएंगी अगर मैं ये इस सर्वर को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ तो, ठीक है। जैम, अगर यहाँ पे देखिए जैम क्या है, मेरे पास फ्री एंड ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है, वेब सर्वर है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को यही बताया था कि क्या है, ये फ्री है और ओपन सोर्स भी और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने इंस्टॉल करने के लिए वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे करने की जरूरत नहीं है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं विंडोज के लिए, मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, आपके पास विंडोज के लिए भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये लिनक्स के लिए भी कर सकते हैं जैम को, और मैक के लिए भी कर सकते हैं। तो आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिहाज से यहाँ पे जैम को इंस्टॉल कर सकते हो। और पीएचपी का हमारे पास वर्जन कौन सा होगा यहाँ पे 8.0.1, और जैम का कौन सा वर्जन है हमारे पास 8.0.1। तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे
क्या करना है, डाउनलोडर मौजूद है, इस वजह से डाउनलोडर के थ्रू डाउनलोड करने का कह रहा है, वरना तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्ट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता। ठीक है, तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ होगा, लेकिन हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, इसको पहले इंस्टॉल हो जाने देते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसेस बताता हूँ। मेरे पास ये जो है वो इंस्टॉल डाउनलोड हो चुका है। अब मैंने इसको इंस्टॉल करना है। मेरे पास फोल्डर में आ रहा है XAMPP, मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मुझसे परमिशन मांगेगा, मैंने इसको परमिशन अलाउ कर दिया। सही है, अब आप लोगों ने क्या काम करना है जरा देख लीजिए, सुन लें। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, जब आपके पास इस तरीके की एक स्क्रीन आ जाएगी, आप लोगों ने बस नेक्स्ट 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 करोगे, इसमें कोई भी मसला नहीं है। थोड़ी देर में आप लोगों ने SQL सर्वर इंस्टॉल किया था, उसमें कितना टाइम लगा था आपको, टाइम लगा था कम से कम आधा घंटा लगा था, कम से कम आधा घंटा लगा था। ठीक है, और पहले आप लोगों ने SQL सर्वर को इंस्टॉल किया होगा, फिर उसका मैनेजमेंट स्टूडियो और इंस्टॉल किया होगा। पुराने SQL सर्वर में ये होता था कि अब एक ही बार में इंस्टॉल हो जाता था उसका मैनेजमेंट स्टूडियो भी, लेकिन अब जितने भी नए अपग्रेडेड आ रहे हैं उसमें अपने SQL सर्वर को अलग इंस्टॉल करना पड़ता है और मैनेजमेंट स्टूडियो को अलग इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई भी सीन नहीं है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, बस यहाँ से नेक्स्ट किया और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास ये सारी चीजें मिलेंगी इस पैकेज के अंदर। नेक्स्ट करूंगा, ये कहाँ पर जाके इंस्टॉल हो रहा होगा, C ड्राइव में XAMPP नाम के फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो रहा होगा। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास ये इंस्टॉल हुआ है, इस वजह से मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से कैंसिल कर दे रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया है बेटा, बेवकूफ, अकल से पैदल। ये रहा, ठीक है, ये रहा मेरे पास XAMPP सर्वर इंस्टॉल हुआ है। अब अगर आप लोगों ने इसको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, इसका यहाँ पे आप लोगों के पास देख लेंगे control.exe फाइल नजर आ रही है। आप इसको स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, XAMPP का एक कंट्रोल पैनल ओपन होकर आ जाएगा। सही है, कंट्रोल पैनल ओपन होकर आ जाएगा, जहां से आप क्या काम कर सकते हो, जहां से आप SQL MySQL को ओपन कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अभी फिलहाल हम लोगों को क्या क्या चाहिए, अपाची चाहिए और MySQL चाहिए। अपाची हमारे पास क्या है, मैं एक चीज मिस कर गया था आप लोगों को एब्रीविएशन बताते हुए, मैक, और यहाँ पे ये जो A लिखा हुआ है, A का मतलब है अपाची, वो मेरे पास लोकली, ये मेरे पास सर्वर है। अपाची जो है ये मेरे पास सर्वर प्रोवाइड करता है लोकली। ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकूं, लोकल मशीन के ऊपर अपनी जो भी डेवलपमेंट मोड पे मेरे पास सर्वर साइड लैंग्वेज है, उनको सर्वर के ऊपर क्या कर सकूं, एग्जीक्यूट करके देख सकूं। ठीक है, तो ये मैं इसको यहाँ पे मिस कर गया था, ए वाली चीज को बताना। तो यहाँ पे मेरे पास देखें इधर, जब ये कंट्रोल पैनल मेरे पास ओपन हुआ तो मेरे पास काफी सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। यहाँ पे अपाची नजर आ रही है मॉड्यूल में, MySQL नजर आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर मैंने देखो डेटाबेस को ओपन करना चाहता हूँ तो दो चीजें ओपन करना पड़ेगा। पहले तो मैंने सर्वर ओपन करना पड़ेगा, सर्वर ओपन होगा तो MySQL ओपन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि सर्वर की मौजूदगी में ही ये मैनेजमेंट स्टूडियो एग्जीक्यूट हो सकता है, या PHP का कोई भी कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहाँ से मैंने इसको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। इसको भी स्टार्ट कर दूंगा मैं और इसको भी स्टार्ट कर दूंगा MySQL को। ठीक है, यहाँ पर नोट करें अपाची की पोर्ट नंबर क्या है, 8080। ठीक है, इन केस अगर ये यहाँ पे स्टार्ट नहीं होता, इन केस यहाँ पे अगर कोई मसला करता है, कौन, इसका पोर्ट मसला करता है, 8080 जो पोर्ट लिखा हुआ है मसला करता है, तो आप यहाँ पे अभी मैं सिखाने वाला हूँ कि मैन्युअली जाके इसकी पोर्ट को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 80 की सीरीज के अंदर कोई भी पोर्ट इसको असाइन कर सकते हैं। जैसे 81 में असाइन कर सकता हूँ, 80 को असाइन कर सकता हूँ, या 82 असाइन कर सकता हूँ। ये सारी पोर्ट, ये वो कॉमन पोर्ट है जिसके ऊपर मेरा सर्वर क्या हो सकता है, एग्जीक्यूट हो सकता है। और हमारे पास यहाँ पे MySQL की जो नॉर्मली हमारे पास पोर्ट होती है, वो कौन सी पोर्ट होती है, 3306, 3307 कर सकते हैं अगर ये पोर्ट वर्क ना करे तो। ये पोर्ट हमारे पास ज्यादातर मिसबिहेव कब करती है, जब आप इसको पोर्ट को स्टॉप किए बगैर, देखो आपका काम हो गया ना, तो आपने सर्वर को क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली कंट्रोल पैनल में जाके स्टॉप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपना पूरा सिस्टम क्लोज करो। अगर आप सिस्टम डायरेक्ट क्लोज कर देते हो तो इसकी जो पोर्ट होती है वो रिजर्व पोर्ट रहती है और वो क्या कर देती है, मसला करना शुरू कर देती है,
कभी कभार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या कर, जैसे ये रेड रेड कलर की लाइन आ रही है तो ये आपका अपाची स्टार्ट नहीं हो रहा होता है, तो आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो, पोर्ट को जाके चेंज कर सकते हो। इसकी पोर्ट नंबर चेंज करना सिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि अब अगर मैंने इसको सर्वर को रन करना है, मतलब मैंने अपने डेटाबेस को ओपन करना है, माईसीक्वल को ओपन करना है, तो किस तरीके से ओपन करूंगा। तो जाहिर सी बात है, सर्वर साइड लैंग्वेज है तो मैंने इसका एक्सेस ब्राउजर पे जाके लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, ब्राउजर पर जाऊंगा। ब्राउजर पर आने के बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, लोकल होस्ट, और पोर्ट नंबर क्या आती है हमारे पास, अपाची की पोर्ट नंबर क्या आती, 8080। तो यहां पर मैं क्या पास कर दूंगा, 8080, ठीक है, स्लैश। अब मैं इस पोर्ट के अंदर क्या ओपन करने जा रहा हूं, अगर मैं अपना डेटाबेस ओपन करना चाह रहा हूं तो php my admin आप लोगों ने ये लिखना पड़ेगा, तो आपका क्या ओपन हो जाएगा, डेटाबेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये रन हो रहा है, आपके सामने जो ओपन होकर आएगा वो क्या होगा, डेटाबेस होगा, सही है, माईसीक्वल का मैनेजमेंट स्टूडियो होगा। ये देखें आपके सामने ओपन होकर आ गया। ये हमारे पास क्या है, माईसीक्वल है, ठीक है, और ये हमारे पास ओपन सोर्स है। अब अगर ये देखें इधर, ये सर्वर की मौजूदगी में ही चल सकता है, क्योंकि मैंने आपको प्रूफ किया यहाँ पे, अगर मैंने पोर्ट नंबर डाली थी जब ये ओपन एक्सेस हुआ, अगर मैं यहाँ से आके क्या कर देता हूँ, सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या होगा, सर्वर की मौजूदगी में ही चलेगा ये, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले अगर मैंने माईसीक्वल को एक्सेस करना है तो पहले मैंने क्या करना पड़ेगा, अपाची को जो सर्वर है हमारा उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और ये काम हम लोगों ने कब करना पड़ता है, जब हम लोकली काम कर रहे हैं, लोकली सर्वर पर, क्योंकि डेवलपमेंट मोड पर हम लोगों को बार बार अपने कोड को एग्जीक्यूट करना होता है, तो इस वजह से हम लोग क्या कर रहे होते हैं, लोकली सर्वर को यूज कर रहे होते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक की, ठीक है। अब इसका जो इंटरफेस है ना, इसका मैं पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, इसके अंदर किस तरीके से काम किया जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी बातें करेंगे। पहले हम यहाँ पे पोर्ट वगैरह चेंज करना सीख लेते हैं, जो हम अपना कंट्रोल पैनल से, अगर मैंने इसका पोर्ट नंबर चेंज करना है तो किस तरीके से करूंगा, ये सारी बातें, ठीक है। ये क्लियर है। यहाँ पे अगर मैंने क्या काम करना है, इसकी पोर्ट चेंज करनी है तो कॉन्फिग वाला बटन नजर आ रहा है आपको, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक नहीं सॉरी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दो, एक नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट सर्च करता हूँ कंट्रोल F से, और मैं किसको सर्च करता हूँ, 8080 को, ठीक है, फाइंड नेक्स्ट, ये मेरे मिल गया। यहाँ से मैं इसको क्या कर दूंगा, 80 कर दूंगा, ठीक है। नहीं, अगर ये पोर्ट वर्क नहीं करेगी, तो अगर ये पोर्ट इन केस वर्क नहीं करती, एरर आ रहा हो, तो आप लोगों ने क्या काम करना है, इस पोर्ट को जाके 80, 81, 82 इन पोर्ट में से कोई सी भी पोर्ट असाइन कर सकते हो। इसी तरीके से पूरे पेज के ऊपर जहां जहां कहीं पे भी 8080 होगा उसको चेंज करोगे और कंट्रोल एस करके सेव कर लोगे, बस ये काम करना है, तो आपकी जो पोर्ट है ना वो चेंज हो जाएगी, सही है। हाँ, यहाँ पे भी फिर जब ओपन होगा तो वो पोर्ट आ रही होगी, तो मैं चेंज कर देता हूँ, एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल F, और यहाँ पे मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 80 कर दिया, फाइंड नेक्स्ट 80, फाइंड नेक्स्ट 80, ठीक है। और इसको अब मैं क्या कर देता हूँ, फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद इसको बंद कर दिया, इसको स्टॉप करता हूँ, इसको भी स्टॉप करता हूँ, इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। अब इसकी पोर्ट नंबर क्या स्टार्ट हुई है, 80 स्टार्ट हो गई, ठीक है। मैं इस तरीके से डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकता हूँ, डैशबोर्ड भी ओपन हो सकता है। मैं दोबारा दिखाता हूँ, इधर देखें, मैं एडमिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपके पास इसका डैशबोर्ड भी ओपन हो जाएगा, सही है। और यहाँ पे php my admin लिखा हुआ है, मैं इस पे क्लिक करके डायरेक्ट इसकी डेटाबेस पे भी आ सकता हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को एक तरीकेकार बताया, अगर आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर आप लोगों ने यहाँ पे पोर्ट नंबर देखते हुए मैनुअली आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, तो किस तरीके से लिखोगे, लोकल होस्ट कॉलन डाल के अपनी पोर्ट नंबर लिख दोगे। पोर्ट नंबर क्या थी, 80 स्लैश, और आपके पास क्या जाना था, php my admin, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने डेटाबेस चाहिए था, तो php my admin,
अब आपके पास क्या ओपन हो गया, PHP माई एडमिन ओपन हो गया। सही है, बात क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि इस पूरे डेटाबेस को समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, किस तरीके से काम किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है, सही है। तो आप लोगों ने घर पे जाके क्या करना है, जैम सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है, जैम पैकेज को। सही, अपना यूट्यूब पे डाल, मैं यूट्यूब पे डाल